तो फ्रेंड्स रेडी है आप मेरे डेली इंटरेस्टिंग रूटीन व्लॉग्स देखने के लिए। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज नाश्ता वगैरह करने के बाद थोड़ा बहुत मैंने काम वगैरह किया था एंड उसके बाद रूम में ये उमर एंड हिबा अपना बैट से खेल रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। फिर उसके बाद बच्चों ने कहा कि डैडा आप भी मेरे साथ खेलिए, तो मैं भी बच्चों के साथ लग गया था बैट बॉल खेलने में। बैट बॉल क्या, बस अपना मैं ही बैट से बॉल को बार बार इधर से उधर किया जा रहा था और उमर कोशिश कर रहा था पकड़ने की कि मेरे पास बॉल आ जाए, बट इधर उधर बॉल बार बार भाग रही थी। वो जंपिंग बॉल थी तो वो रुकी नहीं रही थी, बार बार भागे आ रही थी। फिर हिबा से मैंने कहा जाओ आप बॉल लेकर आओ, तो हिबा बॉल लेकर आई। माशाल्लाह से बहुत समझदार हो गई है, सब बातों को समझने लगी अब धीरे धीरे। फिर बॉल फेंकने के लिए कहा तो बिल्कुल मेरे फेस के पास आके फिर बॉल फेंक रही थी। वो उसको इतना तो पता नहीं है कि बॉल को दूर से फेंकते हैं, तो उसे लगा कि पास से फेंकनी है, उसने इसी तरीके से अपना फेंकनी चाहिए। फिर अपना बच्चे मस्ती कर रहे थे, फुल एंजॉय कर रहे थे। फिर ये जोहा भी अपना माशाल्लाह से एंजॉय कर रही थी, मस्ती कर रही थी। फिर एकदम से जोहा को मतलब चुलसी हुई कि उमर को गोद में उठाती हूँ और उमर तो अपना एकदम चीखने स्टार्ट हो जाता है। अब जोहा थोड़ी बड़ी है, उमर थोड़ा छोटा है, तो दोनों के बीच में गैप है। जोहा चाहती है कि वो अपने तरीके से एंजॉय करे, उमर चाहता है वो अपने तरीके से एंजॉय करे। फिर सडनली जोहा भाग के आई उधर से और उमर के गाल पे बहुत तेज़ नोचा, वो तो बेचारा रो पड़ा। किसने किसने परेशान किया उम्मू को? किसने परेशान किया? नहीं आप ही ने कराया परेशान। और यहाँ पर फिर उमर शांत हो गया था एंड उमर मुझसे बार बार कह रहा था कि अब्बू आप ही मतलब आप ही को डांट दो। तो मैंने जोहा को थोड़ा सा डांट दिया था, लेकिन जोहा फिर भी नहीं मान रही थी। फिर दोबारा उमर को छेड़ के गई। फिर उसकी थोड़ी देर बाद तीनों अपना अलग अलग खेलने लगे। उमर कार से खेल रहा था, हिबा स्ट्रॉ से खेल रही थी, जोहा अपना खड़े होकर एंजॉय कर रही थी बस। और ये देखिए ये उमर की कार है, इसका क्या हाल कर दिया, इंचर पिंचर ढीले कर दिए। पुलिस की जीप थी, ये अब जीप नहीं रही, अभी कबाड़ बन चुकी है बहुत बुरी तरह। और अपना बस मस्ती चल रही थी। फिर ऊपर जाने का टाइम हो गया था, ऊपर जाना था हमें क्योंकि आज हमारे यहाँ बन रहे थे सीख कबाब। और ये हिबा देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है, अच्छे से फ्रॉक वगैरह पहन ली थी, हेयर बैंड वगैरह लगा के बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। जोहा भी अपना रेडी हो गई थी, छोटा सा अपना बैग ले लिया था, इसमें सामान वामान रख लिया था जोहा ने। ऊपर जाने की फुल तैयारी थी। उमर तो सबसे पहले सीढ़ी पे चढ़ गया था कि सबसे पहले मैं जाऊँगा, मैं कबाब बनाऊँगा, सबको मैं कबाब बना के खिलाऊँगा। और हिबा भी अपना पंद्रह फुल उसमें थी कि चलो ऊपर चलते हैं। अभी तो छोटी है, अभी वो खुद से नहीं चल पाती, बट हाँ धीरे धीरे उसने चलना सीख लिया है। जोहा माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी, फुल रेडी होके जा रही थी जोहा तो अपना फुल तैयारी के साथ, क्योंकि जोहा को सीख कबाब बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये हम अपना ऊपर स्टार्ट कर दिया था, है ना। सब ऊपर ही जा रहे थे आज, क्योंकि आज छत पे हम भट्टी लगाने वाले थे। काफ़ी टाइम बाद ये भट्टी लगने जा रही थी आज, इसलिए सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि मुझे मतलब भट्टी वगैरह का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है। और हम ऊपर गए तो ऊपर ये थोड़ा बहुत सफाई वगैरह चल रही थी, आई डोंट नो वाई, बट हाँ थोड़ा मे भी गंदा वंदा हो गया होगा, इसीलिए सफाई हो रही थी। और ऊपर आते ही ये यहाँ पे टेबल रखी हुई है, तो बच्चे अपना टेबल पर बैठ गए थे। उमर टेबल पर बैठ के एंजॉय करने लगा था, हिबा भी अपना फुल ऊपर। तो माशाल्लाह बहुत मस्ती करते हैं ये लोग। और ये हिबा अपना कॉपी एंड कलर लेके अपना स्टार्ट हो गई थी पेंटिंग। और ये मेरे दोनों भाई हैं, छोटा भाई अयाज और ये मामा का लड़का यासिर कज़न, ये रिसेंटली गंजा हुआ है। और ये हमारे कबाब का मटेरियल है। हम फिर अपना छत पे जाने लगे थे, हमने कहा चलो इतना भट्टी वगैरह स्टार्ट करते हैं, क्योंकि भट्टी जलने में भी टाइम लगता है, सेटअप वगैरह भी बनाना था। ये हमारी छोटी सी भट्टी है, इस पे हमने कोयले वगैरह डालने स्टार्ट कर दिए थे। कोयले में लेकर आया था, लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, 2 किलो कोयले थे। हमने स्टार्ट किया, हमने कहा चलो जल्दी जल्दी भट्टी लगाते हैं, क्योंकि कबाब वगैरह सीखने में भी टाइम लगता है। सब भूखे भी हो रहे थे, क्योंकि डिनर का टाइम हो चुका था, भूख भी लगने लगी थी सबको। तो ये भट्टी ऑलमोस्ट हमने स्टार्ट कर दी थी जलानी, आग वगैरह इसमें हमने लगा दी थी। फिर ये छोटे वाले भाई ज़्यादा ही मतलब भट्टी जलाते हैं, ऑफिस वगैरह की तरफ से भी जाते हैं अपना टूर वूर पे, तो वहाँ पे भी भाई भट्टी वगैरह जलाते हैं। तो भाई को थोड़ा एक्सपीरियंस है कि भट्टी किस तरीके से जलाई जाती है, कोयलों को किस तरीके से भड़काया जाता है। तो इसलिए भाई को हम ये वाला डिपार्टमेंट देते थे कि भाई तुम करो। इधर ये मतलब पलंग वगैरह बिछाया गया था, क्योंकि मम्मी हैं या मामून है वो नीचे फ्लोर पे नहीं बैठ पाते, तो इसलिए उनके लिए हमने ये सेटअप लगा दिया था कि आप लोग ऊपर बैठ जाना, जिसको नीचे बैठना है नीचे बैठ जाओ, जिसको ऊपर बैठना है साथ में ऊपर भी बैठ जाओ। और ये हिबा भी हेल्प कर रही थी, पेपर ला के दे रही थी, पेपर उड़ गया था वहाँ पर।
फिर ये भट्टी ऑलमोस्ट जल चुकी थी, बहुत अच्छी आग लग गई थी इसमें। हमने कहा चलो अब जल्दी से सीख कबाब स्टार्ट करते हैं लगाना। ये मटेरियल था, पानी वगैरह चाहिए होता है, आप लोगों को पता ही होगा कबाब को सीख पे लगाने के लिए पानी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। कोयले बहुत अच्छे से मतलब भड़कने लगे थे, भभक चुके थे, काफ़ी अच्छी आग लग गई थी। फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के हमने स्टार्ट किया था कबाब को सीख पे लगाना। मतलब सबके मुंह में पानी आ रहा था कि बस जल्दी से कबाब मिलने स्टार्ट हो जाए। वो इसलिए उसका मेन रीज़न ये था क्योंकि कीमा जो था वो मम्मी ने मैरिनेट किया था, और सबको ही पता है मम्मी के हाथ की मैरिनेशन तो लाजवाब होती है, माशाल्लाह से मज़ा आ रहता है। अमान को भी हमने बुला रखा था। अमान दूसरे वाले जो मामा है, छोटे मामा, उनका लड़का है, ये जो भी पीछे बैठा हुआ है, दिखाऊँगा मैं आपको अभी जब आएगा। तो उसको भी हमने इन्वाइट कर लिया था कि तुम भी आ जाना, तुम भी हमारे साथ कबाब पार्टी करना। आज कबाब पार्टी होने वाली है, फुल एंजॉय होगा। रात के 12-1 बजे तक कबाब की भट्टी चलेगी, फुल मज़ा आएगा। सब एक साथ बैठ के खाएंगे, फैमिली गेट टुगेदर प्लस कबाब पार्टी। और ये देखिए सीख कबाब लगने हमारे स्टार्ट हो गए हैं। मतलब एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो रही थी कि जल्दी से कबाब स्टार्ट हों। और ये अमान बैठा हुआ है मामडन के बराबर में, और ये बच्चे अपना तो अपनी मस्ती में लगे हुए थे। लेकिन जोहो का ये था कि मुझे जल्दी से कबाब मिल जाए, क्योंकि जोहो को लग रही थी भूख। जोहो कह रही थी कि मुझे जल्दी से कबाब दे दो। बच्चों के लिए हमने अलग से कीमा मम्मी ने बनाया था, हल्की मिर्च का, बिल्कुल लाइट मिर्च थी उसमें। तो जोआ वही कह रही थी कि बार बार कि मेरे कबाब बना दो। ये फर्स्ट कबाब हमने भट्टी पर रख दिया था। उसके बाद और भी कबाब बन रहे थे, कबाब के लिए सब बैठे हुए थे। लेडीज़ वगैरह जो हैं फैमिली में, वाइफ मिसेज़ वगैरह हैं, भाभी हैं, मामी वगैरह हैं, कज़न सिस्टर वगैरह हैं, वो अपना नीचे से जो भी डिनर के लिए और कबाब के साथ प्याज हो गई, चटनी, नींबू वगैरह, इन सब चीज़ों को तैयार कर रहे थे ऊपर लाने के लिए। पानी वगैरह हो गया आपका, प्लेट्स वगैरह हो गई, बटर वगैरह तो हम ले आए थे। तो सब ऊपर आ गए थे, दस्तरखान हमारा लग गया था। कबाब हमने सर्व करने स्टार्ट कर दिए थे। कबाब माशाल्लाह से बहुत अच्छे सीख रहे थे, और तारीफ़ भी होने स्टार्ट हो गई थी कि हाँ कबाब अच्छे लगे हुए, बढ़िया बनने कबाब। क्योंकि कबाब तो देखिए, एक होता है आपका कबाब का मैरिनेशन, सेकंड होता है आपका कबाब भुनना। कितनी अच्छी तरीके से सीख रहे हैं, कच्चा तो नहीं रह गया, जल तो नहीं गया। फिर एक कबाब हमने मामनन को दिया। हमने कहा मामनन चलिए अब आप ट्राई करके बताइए। और मामनन का एक्सप्रेशन तो लाजवाब। फिर उसके बाद भाई ने भी ट्राई किया, तो भाई का एक्सप्रेशन भी ये था कि हाँ अच्छे बने कबाब। हम भी साथ साथ मतलब कबाब सबको सेक सेक के भी दे रहे थे, और हम भी अपना हैंड टू हैंड खा रहे थे थोड़ा बहुत, जैसे जैसे जिसको मिल रहा था उस तरीके से हो रहा था। मतलब ऐसा नहीं था कि हाँ सबको सेपरेटली मिल रहा है। और अमान अपना कबाब खा के एंजॉय कर रहा था, रेस्ट कर रहा था अपना। फिर हमने शकरकंदी मंगाई थी, थोड़ी शकरकंदी की चाट बना ली थी, थोड़ी शकरकंदी हमने बचा के रखी थी कि हम भट्टी में इसको भून लेंगे। भुनी हुई शकरकंदी की चाट भी बहुत टेस्टी लगती है। फिर एट दी एंड बीच में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, कबाब वगैरह टूटने लगे थे, सही से नहीं बन रहे थे। तो फिर फाइनली मम्मी ही भट्टी पे आके बैठी। मम्मी ने कहा अब सब हट जाओ, अब धुरंधर आ गए हैं, अब धुरंधर कबाब बनाएंगे। तो मम्मी आ गई थी, मम्मी ने कबाब बनाने स्टार्ट करे। फिर स्टार्टिंग में तो कोई भी कबाब नहीं टूटा। ये 3 कबाब थे, इतने बढ़िया सीखे, इतना मतलब जूसी हो रहे थे मम्मी के हाथ के, सबको मज़ा आया। फिर मम्मी ने सब यही कह रहे थे कि आप ही बनाओ मम्मी, फूफो आप ही बनाओ। बट मम्मी की थोड़ी बैक वगैरह की दिक्कत रहती है, ज़्यादा देर मम्मी नहीं बैठ पाती हैं। फिर हमने ही अपना फिर बाद में थोड़े बहुत कबाब मम्मी से बनवाए। उसके बाद फिर हमने कहा मम्मी अब आप हट जाइए, हम खुद कर लेंगे। फिर ये मम्मी ने बटर वगैरह लगा दिया था, और टेस्ट बढ़ने वाला था कबाब का, बहुत मज़ा आ रहा था। सब मस्ती कर रहे थे। काफ़ी टाइम बाद हमारी गेट टुगेदर हुई थी। और हिबा तो देखिए ज़मीन पे छत पे लोट पोट होकर खेल रही थी अपना। बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं होता वो क्या कर रहे हैं। और ये यासिर है, मामू का लड़का, कज़न, ये भी कबाब वगैरह बनाने के लिए काफ़ी दिलचस्प रहता है, इंटरेस्ट होता है इसको भी, ये भी अपना बनाता है। फिर कुछ साल बाद ही उमर बच्चे वगैरह, हिबा वगैरह बड़े हो रहेंगे जो, फिर ये खुद से करा करेंगे, फिर हम बैठ के खाया करेंगे, ये हमें खिलाया करेंगे। अभी तो हम खुद से करते हैं। ये ही अपना पंखा लेके, ये पंखा हमने भट्टी के लिए मंगा लिया था कि भट्टी पे हवा जलनी होती है तो हम इससे कर लेंगे। सब ऑलमोस्ट कबाब खा चुके थे, थोड़े बहुत कबाब का ही कीमा बचा था। मैं, यासिर एंड अयाज़ हम रह गए थे, क्योंकि हम ही ज़्यादातर कबाब हम ही बना रहे थे। बाकी सब तो अपना हैंड टू हैंड खा रहे थे, हम सबको देते रह रहे थे। फिर ये और ज़्यादा सीखे हम ले आए थे, सब पे लगानी स्टार्ट कर दी थी। सबको बहुत मज़ा आया, सबको बहुत मज़ा आया, पेट भर के सब ने खाया, फुल इंजॉय किया सब ने, फुल मस्ती के साथ।
अब आप भी एक काम कर दीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर शेयर कर सकते हैं शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।